कोल्ड वॉर के दौर को याद कीजिए, जब अमेरिका की तरफ से सोवियत संघ को पूरी तरीके से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश हुई थी। अब जानकार कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ ने यह अमेरिका के साथ ही उल्टा कर दिया है। अमेरिका में जो जानकार हैं, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका की यह बड़ी गलती है, डोनाल्ड ट्रंप की यह बड़ी गलती है कि किस तरीके से उसके अपने दोस्त उससे अलग थलग होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो शब्द सबसे खूबसूरत लगता है वो टैरिफ अमेरिका की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनेगा। ये बात अमेरिका में खुलकर कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से एक्सपर्ट सबसे ज्यादा गुस्सा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर हैं। रूस से तेल खरीदने के नाम पर जिस तरीके से भारत को सजा देने की कोशिश की गई है वो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के गले नीचे नहीं उतर रही। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, उनके सिर पर टैरिफ का भूत सवार है। भले ही चाहे जो हो जाए, अमेरिका की विडंबना यह है कि जिन कंधों पर ट्रंप को सही सलाह देने की जिम्मेदारी है वो हद से गुजर गए हैं। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो को ही लीजिए, जिन्होंने भारत को लेकर आग लगा देने वाला बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान नेता है। ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नवारो ने कहा कि तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय लोगों कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और हमें इसे रोकना होगा। पीटर नवारो ने इससे पहले यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहा। फिर नवारो ने यह दावा किया कि रूसी तेल से भारत के कुछ कारोबारियों को फायदा हो रहा है और अब पीटर नवारो ने कहा कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। सवाल है कि क्यों न इसे भारत में जाति हिंसा और घृणा फैलाने की कोशिश माना जाए। सवाल है क्या नवारो का ताजा बयान ट्रंप प्रशासन की हताशा को दिखाता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यह गुस्सा भारत जैसा दोस्त और साझेदार खोने के डर का नतीजा है। इसके अलावा टैरिफ से अमेरिकी इकोनॉमी की तबाही का डर भी लोगों को सता रहा है। ट्रंप जब सत्ता में आए तो अमेरिका में औसत टैरिफ 2.5% था, जो अब कई गुना बढ़कर 18% पहुंच चुका है। मतलब अमेरिकी लोगों को जो सामान $102 का पड़ता था, उसके लिए उन्हें अब करीब $119 चुकाने पड़ रहे हैं। अमेरिका में जुलाई में थोक महंगाई दर 3.3% बढ़ गई, जो इस साल फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि इस थोक महंगाई का ही असर आगे रिटेल मार्केट में भी दिखेगा। अमेरिका में महंगाई के इस तूफान के लिए टैरिफ जिम्मेदार होगा, जिसका झगड़ा अमेरिकी अदालत में भी जा पहुंचा है। लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को तैयार नहीं। ट्रंप टस से मस होने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिकी इकोनॉमी पर मंदी का खतरा गहरा हो रहा है। IMF के अनुसार साल 2023 में अमेरिकी GDP विकास दर 2.9% थी, जो साल 2024 में घटकर 2.8% हो गई। अमेरिका में चिंता यह है कि इस साल ये 1.9% से 2026 में 1.2% रह सकती है। विकास की रफ्तार सुस्त होने की वजह से माना जा रहा है कि औसत अमेरिकी लोगों की खरीदने की क्षमता $2400 से $4000 तक घट जाएगी। इसीलिए जेफरी सेक्स जैसे अर्थशास्त्री डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को अमेरिकी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिकी दोस्त दूर हो रहे हैं और दुश्मन एक हो रहे हैं। अमेरिकी लोगों की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अब भी ट्रंप सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल बाकी है और इस तरह ट्रंप का टैरिफ अमेरिका के गले का फंदा बनता जा रहा है। कहते हैं दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। रूस ने भारत का जब भी युद्ध चला, युद्ध काल रहा, उस समय इस चीज़ को साबित किया है। और अब जब रूस भी मुसीबत में की समय में है तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से चाहे कितनी भी बातें कर ली गई हो, 50% टैरिफ भारत पर लगाने का फैसला कर लिया गया हो, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अपने देश के हित को देखते हुए, अपनी जनता के हित को देखते हुए वो रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ऐसे में जब पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ते हैं या फिर उन्हें अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाते हैं जब बैठक के लिए जाना हो, तो एक बात साफ हो जाती है कि रूस दोस्त था भारत का और दोस्त है और दोस्त रहेगा। Привилегированного стратегического партнерства. Маханахи, когда нам приезжает приедост. Это фундамент для развития наших отношений.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। हमारे दूरदर्शन के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। एससीओ में दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जबरदस्त केमिस्ट्री। समिट के दूसरे दिन मोदी पुतिन की हुई आमने सामने की मुलाकात। मुलाकात से पहले पुतिन की कार से मीटिंग के लिए पहुंचे मोदी और रूस के राष्ट्रपति लंबी बातचीत में रिश्तों को नई मजबूती देने का लिया संकल्प। अब दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने का इंतजार है, जहां नए व्यापार और रक्षा समझौते होंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने जिस दोस्ती में टैरिफ से दरार डालने की कोशिश की, वो और मजबूत हो गई। वैसे भी भारत रूस की दोस्ती की बुनियाद सोवियत युग में ही रख दी गई थी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका के बीच बहाल भरोसे को टैरिफ की चोट से तोड़ चुके हैं। यही नहीं, अब चीन के साथ रूस और भारत भी अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ कूटनीतिक कदम बढ़ा चुके हैं। तियानजिन में जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले तो रूसी राजनयिकों ने इसे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की शुरुआत बता दिया। पहली बार चीन, भारत और रूस के नेता इतने अच्छे माहौल में मिले, हंसी मजाक के बीच ठहाके भी लगे। ऐसी मुलाकात और इसके बीच मोदी पुतिन की गलबहियां ट्रंप को नागवार गुजरेंगी। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के बहाने रूसी तेल को मुद्दा बनाकर भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन पुतिन मोदी मुलाकात के बाद भारत ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें दो टूक कहा गया कि दोनों नेता भारत रूस की खास रणनीतिक दोस्ती को और मजबूत करने का संकल्प ले चुके हैं। यही नहीं, रूस यूक्रेन जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध बंद करने और एक स्थायी शांति समझौते की बात दो टूक कह दी। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने एससीओ के भीतर पेमेंट और सेटलमेंट के अपने ही ढांचे की वकालत कर डॉलर वाली अर्थव्यवस्था को फिर से चुनौती दे दी है। वैसे भी एससीओ के देश ज्यादातर आपसी व्यापार अपनी ही मुद्राओं में कर रहे हैं। चीन की अध्यक्षता में तियानजिन के एससीओ सम्मेलन ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को मंथन का मौका दिया है कि वो अपना रुख नरम करते हैं या दादागिरी का टकराव को बढ़ाना चाहते हैं। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, तियानजिन, आज तक।